हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, ये हमारा मुर्गा है, ये फ्लॉक है। इसमें हमने 4000 चिक्स डाला था और आज लगभग ये 32-33 दिन का हो चुका है और 2 किलो से लेके 2100 ग्राम तक का वेट इसमें आ गया है। ठीक है, और पूरा के पूरा हमने घर के फीड से ही ये मुर्गा तैयार किया है। दिखाइए कितना शानदार मुर्गा है। इसके पैर दिखाइए। ये देखिए, ये मुर्गा है। इसका चेस्ट देखिए और पैर देखिए इसका। ये हमारा लगभग सर इधर आइए। वजन देखिए इसमें कितना होगा। 2200-2300 ग्राम का मुर्गा। 2200-2300 ग्राम का मुर्गा बिल्कुल होगा। और एवरेज अगर वेट निकालें हम तो 2 केजी के लगभग का 2 केजी 2100 ग्राम का वेट इसमें आएगा। और अभी हमारे मुर्गे को 35 दिन हुए हैं दोस्तों। और ये हमारा फीड है। देखिए, ये पूरा के पूरा हम घर के फीड से ही मुर्गा तैयार करते हैं, अपना फीड बनाकर ही। ये देखिए, ये फिनिशर फीड है। और फीड की कॉस्टिंग की भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो अभी हमने निकाला था, जैसे कि अभी अपन लोगों ने निकाला था। सर यूपी प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से, और 5000 के पोल्ट्री फार्मर हैं। सर खुद पोल्ट्री करते हैं। साथ में सर खड़े हैं, वो भी 2000 की फार्मिंग करते हैं। हमारे पास यहाँ पर मशीन लेने आए हैं और पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए, कैसे मुर्गा पलता है, कैसे फीड बनता है, सब कुछ बताने के लिए। देखिए उस मुर्गे का पेट देखिए कितना हैवी है। वो जा रहा है, दिखाइए कितना हैवी पेट है। तो दोस्तों, हम लोग सिर्फ मशीन नहीं बेचते हैं, ठीक है ना। हम लोग फीड भी बनाते हैं और फीड बना के उस फीड से मुर्गा भी पालते हैं। और पालने के बाद में FCR भी लेते हैं और रिजेंट भी लेते हैं। इसका FCR भी दोस्तों 1.5 का है, मतलब 1.5 किलो दाना खा के मुर्गा 1 किलो का हो गया। अभी लगभग 3 किलो दाना खाया और 2100 ग्राम के समथिंग का मुर्गा हमारा एवरेज वेट है। और जैसे कि आपको हमने मुर्गा भी दिखाया, फीड भी दिखाया और मशीन भी दिखाएंगे, बहुत सारे वीडियो में दिखाया है। तो साथियों, अब मैं आपका परिचय करा देता हूँ। यूपी प्रयागराज से सर आए। सर अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? हमारा वीरेंद्र नाम है। थोड़ा सा तेज बोलिए। हमारा नाम वीरेंद्र है। यूपी और इलाहाबाद से आए हैं हम, और 5000 की फार्मिंग है हमारी। और हम यहाँ मशीन लेने और जैसा के पास आए जी। सर, आपने जो देखने के लिए आप आए थे कि भाई कैसे मुर्गा पलता है कि नहीं पलता है ना, मिलना आपको था। मशीन आप वहाँ से भी ले सकते। तो कैसा लगा आपको मुर्गा देख के? मुर्गा देख के हमको बहुत अच्छा लगा सर। आपका मैनेजमेंट, आपकी तैयारी बहुत अच्छी लगी। और आपने फीड भी देखा? फीड भी देखा, आपके अपने हाथ से बना हुआ फीड भी देखा और हमने फीड की कॉस्टिंग भी निकाली। हमने पूरा कैलकुलेट किया था कितना डिफरेंस अपने को आया फीड में, मार्केट के फीड में और घर में। 11 रुपये किलो का। 11 रुपये किलो का। तो दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पर फीड का रेट चल रहा है 4000 रुपये प्रति कुंडल, यानी 2000 रुपये का बैग। और अभी हमने जो फीड बनाया, हमारा फिनिशर फीड हमें पड़ा है पूरा 2800 रुपये का, मतलब क्विंटल पड़ा है, यानी 1400 रुपये का बैग पड़ा है। यानी 11 रुपये का हमें पूरा डिफरेंस इसमें आया है। यदि मैं 5000 मुर्गा पालने में अगर 200 कुंडल फीड भी खिलाता हूँ तो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपये ओनली फीड पे बचत हुई है ये। और अगर हम 5 रुपये भी बचत मान लें दोस्तों, तो भी हम 1 लाख रुपये सिर्फ दाने ही दाने पे बचा सकते हैं। तो मेरा सभी फार्मर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में ना आए, खुद प्रैक्टिकल करके देखें, या मेरे पास में आए, हम लाइव दिखाते हैं। हम फीड भी बनाते हैं, फीड बना के मुर्गा पालते हैं, उससे रिजल्ट लेते हैं, FCR लेते हैं और पूरा बताते हैं। तो किसी के बहकावे में ना आए, अपनी मेहनत की गाड़ी कमा के दूसरों को ना दें, खुद फीड बनाएं। और फीड बनाने के बाद में अपने फीड से ही मुर्गी पालन करें, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात और है कि बहुत सारे लोग डुप्लीकेट मशीन बना के कॉपी कर के मार्केट में बेच रहे हैं और पैसा कमा के फुर्सत हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी मेहनत का गाड़ी कमाई का पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करें
हर कहीं पे हर किसी के कहने पे पैसा ना लगाएं, क्योंकि मशीन ही मेन चीज़ नहीं होती है। ठीक है भाई, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है और नकली चीज़ नकली होती है। मान लीजिए कि आईफोन है, चाइना आईफोन की कॉपी 3,000 रुपये में कर देगा, ठीक है, सेम टू सेम आईफोन बना देगा, लेकिन आईफोन के फीचर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जो लोग मशीन डुप्लीकेट मशीन जो कॉपीराइट करके हमारी मशीन बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं, फिर उसमें मिक्सिंग नहीं आती है, वेल्डिंग उखड़ जाती है या बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है, मशीन ठीक से नहीं चलती है, फिर लोग हमारे पास में आते हैं और तब तक उनका नुकसान हो चुका होता है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि सोच समझ कर काम करें, सोच समझ कर पैसा लगाएं अपना, क्योंकि मेन चीज़ मशीन ही नहीं होती है, मेन चीज़ होता है मशीन से बनने वाला फीड सर। ठीक है, फीड की कटिंग और मिक्सिंग मेन चीज़ होती है। ठीक है, ये देखिए जैसे ये फीड है तो इसकी कटिंग और मिक्सिंग मेन चीज़ है। ये पूरा मिक्सिंग कैसे होता है, और इसके बाद में फीड का FCR, कौन सा फार्मूला देना है हमें, कौन सी मेडिसिन लगानी है, कौन सी दवाई लगानी है, कैसे हम फीड की कॉस्टिंग कम कर सकते हैं, कैसे कम दाना खिला के अधिक वजन ले सकते हैं, कैसे अच्छा FCR ले सकते हैं, ये सब चीज़ें मेन होती है और हम इसी पे काम करते हैं दोस्तों। आइए ना, हमें रॉ मटेरियल की क्वालिटी भी देखना है। सर अपना परिचय बताइए, आपने थोड़ा कम बताया था। मैं सुरेश कुमार हूँ, करछना से जी, प्रयागराज। और मैं अभी रिसेंटली में 6 मंथ हुए हैं फार्मिंग करते हुए, तो हमने सोचा जैसे से मिलते हैं, क्या ये यूट्यूब पे जानकारी दे रहे हैं, क्या वो सही दे रहे हैं कि फेक है, तो इसलिए हमने खुद चल के आए हैं इतनी दूर से 800 किलोमीटर से यही विजिट करने की, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कैसा लगा सर देख तो के? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सचमुच ठीक चल रहा है, जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम सर क्या, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल करते हैं, हम खुद फीड बनाते हैं और फीड से मुर्गा पालते हैं। ऐसा नहीं कि मशीन बेच के फुर्सत हो गया, कमा लिया पैसा, आपका फीड बने ना बने, आपका FCR आए ना आए, आपको मटेरियल मिले ना मिले, आपका मुर्गा वजन ले ना ले, ठीक है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं। हमारा जो काम है दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट का काम है, स्टार्टअप का काम है, आपको सेल्फ डिपेंड बनाना, आपके बिजनेस में आपकी मदद करना, आपकी फीड की कॉस्टिंग कम करवाना, आपको फार्मूलेशन देना, आपको डॉक्टर की सुविधा मुहैया कराना और अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मुहैया कराना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मेन चीज़ मशीन नहीं होती है। डुप्लीकेट मशीन वालों से सावधान रहें दोस्तों, ये मशीन बेच के फुर्सत हो जाते हैं और पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, मेन चीज़ मशीन नहीं होती है, मेन चीज़ होता है मशीन से बनने वाला फीड, उसकी कटिंग और मिक्सिंग, उसका दाने का FCR, फार्मूलेशन मेन होता है कि कौन सा फार्मूला देना है, कैसे अपन फीड की कॉस्टिंग कम करें, कैसे कम दाना खिला के अधिक वजन ले, और हम सब इसी पे काम करते हैं दोस्तों। हम पूरे भारत में कहीं भी रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं अच्छी क्वालिटी का, साथ में डॉक्टर भी उपलब्ध कराते हैं सर, और डॉक्टर के बाद में जो मुर्गा पलता है उसका FCR तक दिलवाते हैं। मतलब हमारा जो है लाखों फार्मरों की हमारी टीम है दोस्तों। बहुत सारी जानकारी जो हमारे पास नहीं होती है वो इनके पास होती है, इनके पास नहीं होती है जो हमारे पास होती है, हमारे पास नहीं है वो आपके पास में, तो एक दूसरे के सहयोग से काम चलता है, जानकारी मिलती है और आसानी होती है पोल्ट्री में। हम फीड की कॉस्टिंग भी कम कर सकते हैं, फार्मूलेशन भी ले सकते हैं, फीड की कॉस्टिंग भी हमारे हाथ में हो जाती है। और अभी जैसा कि आपको पता ही एक अगवा चल रही है बर्ड फ्लू की, और साथ में कोविड का भी थोड़ा सा वो चल रहा है कि तीसरी वो आने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी अगर हमें माल रोकना पड़ता है तो हम अगर खुद फीड बनाएंगे तो फीड की कॉस्टिंग कम करके जो उसका प्रोटीन है वो कम करके, और जहाँ 3,000 का दाना पड़ रहा है वहाँ 2,000 की कॉस्टिंग करके आधा प्रोटीन वगैरह सोया वगैरह मिला के भी हम मुर्गे को पाल सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। देखिए एक बार फिर से हम मुर्गा दिखा रहे हैं, कितना शानदार मुर्गा है, देखिए। देखिए, और आप खुद वजन बताना, ठीक है। टेस्ट देखो, 1100 ग्राम तक, 2 kg 2100 ग्राम के आसपास है। पैर देखो, पैर कितना हैवी है, पैर भी मोटे हैं, येलो, टेस्ट भी ठीक है, मुर्गा भी स्ट्रॉन्ग है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।